हाय एवरीवन, राधे राधे। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और बताओ कैसे हो आप लोग? मैं सच बताऊँ, जब भी वीडियो बनाने आती हूँ कैमरे के सामने, मैं कभी भी सोच समझ के नहीं आती कि इस टॉपिक पे मैं बात करूँगी आप लोगों से। कुछ ऐसा सेट करके नहीं आती पहले से ही कि कुछ बात करूँगी। ऐसा जब मैं कैमरा चालू करती हूँ और जो भी सामने मतलब मेरे दिल दिमाग में आता रहता है, मैं आप लोगों से बात करती रहती हूँ। लेकिन आज थोड़ा सा बस मैं सोच समझ के आई हूँ बात करने के लिए। बता दूँ, अभी जैसे रिसेंटली जो हुआ बिहार में, आई थिंक आप लोगों को भी पता होगा, भरत तिवारी जी के साथ जो भी हुआ है ना। बहुत अच्छे इंसान थे वो, लेकिन मतलब उनको रहने नहीं दिया गया। जब तक उनके हाथ में हथियार था, उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन जब उनका हथियार मतलब उन्होंने जबकि खुद दे दिया था, और जब उन्होंने दे दिया तो उनके साथ जो हुआ आई थिंक आप लोगों को भी पता होगा। तो इसीलिए तो ये जो उन्होंने हथियार दिया भी था, तो ये समझाने भी दे दिया था कि ये चीज़ ठीक नहीं है तुम्हारे लिए। मतलब जान का खतरा हो सकता है, तो ऐसा हो सकता है। बहुत लोगों ने समझाया, घर वर वालों ने, उन्होंने दे दिया। आज वो नहीं रहे, सिर्फ उनका नाम ही रह गया इस दुनिया में। तो इसीलिए कभी भी किसी के समझावे में कोई भी काम मत करो आप। मैं बार बार यही कहती हूँ, क्योंकि जो आप हो सकता है वो भी ना रहो, है ना। इसीलिए आपका जो दिल कहे, जो दिमाग कहे, जब आप किसी भी जंग में या किसी भी चीज़ में उतर चुके हो, तो आप फिर अपने दिल की ही सुनो। पहली बात तो उतरो मत, और जब उतर चुके हो तो फिर किसी के कहने में मत आओ कि आपका सांस लेना भी मुश्किल हो जाए, है ना। तो इसीलिए, और किसी को इतना कभी परेशान भी नहीं करना चाहिए लोगों को कि सांस लेना भी दुश्वार हो जाए। जितने लोग आज उनको सपोर्ट कर रहे हैं, आई थिंक पहले सपोर्ट किए होते तो आज वो हमारे बीच में होते। लेकिन इंडिया का सबसे गंदा जो नियम ये है ना, कि यहाँ पे पहले सपोर्ट नहीं किया जाता। अगर मान लो कोई परेशान है, मेंटली डिस्टर्ब है, कुछ भी है, तो पहले कोई सपोर्ट नहीं करेगा। जब उसके साथ कुछ हो जाएगा तब सपोर्ट करते हैं, या फिर बहुत बड़ा हादसा हो जाएगा तब सपोर्ट करेंगे। थोड़े बहुत हादसा में भी सपोर्ट नहीं करते हैं, बल्कि उनको कहा जाता है कि वो नाटक कर रहा है। ऐसा कुछ नहीं होता। आई थिंक आप लोगों को यूके राइडर 07 के बारे में भी पता होगा। तो जब उनके साथ चीज़ें हुई थी, जब वो बच भी गए थे, तब भी कुछ लोग तब भी उनको ट्रोल कर रहे थे, जबकि वो मेंटली कितना डिस्टर्ब थे वो तो खुद ही जानते हैं। तो आप लोगों से विनती है, अगर कोई भी है थोड़ा सा भी परेशान है, तो प्लीज़ आप लोग उनके माइंड को समझा करो। सच बता रही हूँ, मेरे फ़ोन पे कोई आधी रात को भी कॉल करता है, मतलब रात के 2 बज रहा हो और मेरी पहली नींद है, और कोई कॉल करता है ना, तो मैं वो आखिरी कॉल समझ के तुरंत उठाती हूँ। कितना भी मेरा उससे दुश्मनी हो, कुछ भी हो, मैं तुरंत कॉल उठाती हूँ कि कहीं कोई प्रॉब्लम में तो नहीं है, कहीं कुछ हो तो नहीं गया है, क्यों मुझे कॉल किया है। तो इसलिए हमेशा कभी भी कुछ ऐसा देख रहे हो अपने इर्द गिर्द कुछ हो रहा है गलत, तो उसका साथ दो भाई। ऐसे मत एकदम से, मतलब थोड़ा बहुत अगर इंसानियत बचा है, थोड़ा बहुत भगवान के इंसान हो, तो तुरंत साथ दो। और भगवान भी यही कहते हैं। और लोगों को दिखाने के लिए आप अच्छे मत बनो, सच बता रही हूँ, भगवान को दिखाने के लिए अच्छे बनो। लोगों को दिखाने के लिए अच्छे बनोगे तो सिर्फ यहाँ अच्छे रह जाओगे, और मर जाओगे, आपका नाम तक कोई नहीं जानेगा। कोई आपको कोई नहीं जानेगा भाई कि आप हो कौन, है ना। तो इसीलिए भगवान के हिसाब से काम करो। कोई दुखी है, कोई परेशान है, तो उसको सपोर्ट करो। आप अपनी वजह से किसी को दुख मत दो। मैं अपनी बात करूँ तो मैं सच बोल रही हूँ, मैं एकदम एक कदम चौड़े में बोल सकती हूँ, मैंने कभी किसी को दुख नहीं दिया। हाँ, मुझे जो मिला रिटर्न बैक मैंने एक्सेप्ट किया है। अभी भी मेरी ज़्यादा एज नहीं है, लेकिन मैं अपने एज से ज़्यादा तकलीफ़ें झेल ली है ना। लेकिन लोगों को लगता है मैंने तकलीफ़ दिया है लोगों को। भाई मेरे से सब बड़े हैं, है ना, जिन्होंने मुझे दुख दिया या जिनको मैंने दुख दिया। तो ऐसा कोई नहीं है कि मेरे से कोई छोटा है। अब इतनी मतलब इतना एज है, आप लोगों के सामने खड़ी हूँ, तो ये सोचो मैं कितना दुख दे दी होंगी इससे पहले सबको। तो इसीलिए कभी भी किसी के कहने में मत आओ भाई, कुछ भी मत करो। मैं पहले ही बोलती हूँ,
हमेशा भगवान के लिए, जो भगवान को सही लगे, जो आपके दिल को सही लगे वही करो। जब बात हो ना कि आपके कर्म लौट के आएंगे, जब कोई मंदिर वगैरह में कहीं भी बुलवाना चाहे कि हाँ बोलो कि तुम्हारे कर्म लौट के आए, तो ऐसा ना हो कि दिल में कुछ और चल रहा है, दिमाग में कुछ और चल रहा है, आप मुंह से बस बोल रहे हो कि मेरे कर्म लौट के आए। नहीं, दिल, दिमाग और मुंह एक ही शब्द चलना चाहिए, हाँ मेरे कर्म लौट के आए और मैं उसका बेसब्री से इंतज़ार कर रही हूँ। और मैं सच बता रही हूँ, मुझे तो इंतज़ार है अपने कर्म का कि वो लौट के आएँ। और मेरे कर्म जब लौट के आएंगे तब मैं लोगों को दिखाऊंगी कि हाँ ये है मेरे कर्म। मुझे डर नहीं है बिल्कुल कि मेरे कर्म लौट के आएंगे, तो मुझे डर है। मेरे कर्म लौट के आएंगे तो मैं तो एकदम गले लगाऊंगी, क्योंकि मुझे पता है मेरे कर्म कैसे हैं। और आप लोगों को बता दूं मैं, बाप रे गर्मी तो बहुत पड़ रही है, बहुत ज़्यादा। वीडियो अभी मैंने सोचा एक शूट कर लूँ ताकि मैं अपलोड कर पाऊँ। इतना तो वीडियो मैं बना नहीं पाती हूँ, एक जगह ही मोबाइल रख के ही वीडियो बनाती हूँ मैं, तो इसलिए। और सबसे इम्पोर्टेंट थिंग, अगर आपकी वजह से अगर किसी की आँख में आंसू आए हैं ना, तो ये समझ लो कि वो फिर विनाश का ही लक्षण है। थोड़ा सा टाइम बेशक लग सकता है, लेकिन वो रुकेगा नहीं। और इसका परिणाम खुद, आई थिंक रामायण अगर आप देखे होंगे तो रावण हैं। पूजा पाठ से कुछ नहीं होता, लोगों के सामने अच्छा बनने से कुछ नहीं होता, अपना ताकत दिखाने से कुछ भी नहीं होता कि ऐसा हूँ मैं, बहुत शक्तिशाली हूँ, या फिर जो भी है वॉटेवर। जब कर्म लौट के आते हैं ना, और आपकी वजह से अगर किसी की आँखों से आंसू गिरा हुआ है, कोई नहीं बचा सकता ब्रो, कोई नहीं बचा सकता। हाँ थोड़े टाइम तक मौज में कट सकती है जीवन, लेकिन लाइफ टाइम नहीं। और जिसकी वजह से अगर 2-4 लोग रोए हों, फिर तो भाई समझो उसका तो भगवान भी भला नहीं कर सकता, और बिल्कुल नहीं कर सकता, है ना। पूरा गर्दन चढ़ा दिया था रावण शिव भगवान को, तब भी कुछ नहीं कर पाएंगे, तब भी कुछ नहीं कर पाया था रावण। तो फूल धतूरा भांग ये सब चढ़ाने से कुछ नहीं होगा, इधर उधर दर्शन करने से कुछ नहीं होगा। कर्म अच्छा रखो, सब कुछ होगा। आई थिंक कुछ लोगों को अब ऐसा लगेगा कि बहुत कर्म अच्छे हैं इनके, बहुत ये है। तो भाई मेरे हैं कर्म अच्छे, और मैं जहाँ चाहे वहाँ मेरा दिल, दिमाग और जुबान एक ही शब्द बोलेगा, मेरे कर्म आए लौट के। अगर किसी में इतनी ताकत है तो भगवान को चैलेंज करके अपने कर्म वापस मंगा ले, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, है ना। मैं तो मंगा सकती हूँ भाई, दे दो भगवान मेरे कर्म। तो अपना सभी लोग ध्यान रखो, अच्छे कर्म करो और अच्छे लोगों का सपोर्ट करो, जीते जी सपोर्ट करो। किसी के मरने का इंतज़ार मत करो कि तभी आप सपोर्ट करोगे, जब उसको कुछ हो जाएगा तब। पहले ही सपोर्ट कर दो अगर अच्छे हैं तो, ताकि जीवन सही से कट जाए, है ना। इंतज़ार मत करो यार, बहुत बड़े हादसे का इंतज़ार मत करो किसी के लिए, विनती है आप लोगों से। तो ये वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ, अपना ख्याल रखिएगा। आगे फिर वीडियो बनाऊँगी, फिर अपलोड करूँगी। थैंक यू सो मच कि आप लोग इतना प्यार दे रहे हो मुझे, आगे भी अपना प्यार बनाए रखना। चलिए जी, ठीक है, राम राम सभी को, राधे राधे।